हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध के उदय प्रभाव को। बुध वो ग्रह हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। कोई भी आप व्यापार कर रहे हों, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हों, चाहे शेयर मार्केट हो या अन्य बहुत सारे जो भी देश विदेश जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हों, या आप या हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास पैसा खूब बचे, खूब हम पैसा इकट्ठा कर पाएँ, जोड़ पाएँ, है ना, सेविंग कर पाएँ, या बहुत सारे जैसे भी तरीके हैं आप पैसा कमाते हैं, नौकरी चाकरी जॉब बिजनेस जो भी, तो बुध का बड़ा प्रभाव माना जाता है। और बुध क्योंकि बुद्धि के अधिपति हैं और बिना बुद्धि के कोई भी काम होता नहीं। और बुध का जो इस समय गोचर काल चल रहा बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि बुध आप जानते ही हैं कि 15 सितंबर से ही कन्या राशि में है, यानी कि अपनी उच्च की राशि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और साथ में बुध के साथ सूर्य भी हैं, तो बुधादित्य योग भी बना हुआ है। और अब 30 सितंबर को रात्रि में ही बुध उदय होने वाले हैं और 2 अक्टूबर तक अभी रहेंगे। 2 अक्टूबर की रात्रि लगभग 3 तारीख लग जाएगी, तो 3 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला में चले जाएंगे। परंतु तब तक लगभग 2-2.5 दिनों का ये समय रहेगा कि ये उच्च की भी हैं और उच्च के साथ साथ अब उदय भी हो जाएंगे। तो इनकी जो शक्ति है ना वो बहुत बढ़ जाएगी और इनके जो प्रभाव हमें मिलने थे ना, तो लगभग इन 2-2.5 दिनों में बहुत अच्छे प्रभाव अपना जो दे सकते हैं कन्या राशि में रह के, वो प्रभाव अब देने की कोशिश करेंगे बुध। तो क्या कैसा प्रभाव मिलेगा, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, है ना। अब जिस तरह भी आप जैसे भी पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, या जैसे भी आप लग्जरी से संबंधित कोई काम करते हैं या जो भी, चलिए बात करते हैं। तो बुध लगभग 2-2.5 दिनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में जाने वाले। और देखा जाए तो कर्क वालों के लिए व्यय भाव 12वें भाव और आपके तीसरे भाव का आधिपत्य रखते हैं और तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव बहुत अच्छा माना नहीं जाता, परंतु क्या फल देंगे, क्या नुकसान भी हो सकता है, क्या उपाय भी हम कर सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि ये गोचर के आधार पे है। आपको हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और किसी विषय से संबंधित कोई और निर्णय लेना हो, है ना, जैसे जॉब से हो, फाइनेंस हो, बिजनेस से हो, उसके जानकार व्यक्ति जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सलाह लेने के बाद ही काम को करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि बुध क्या प्रभाव, कहाँ पर हमारे प्रभाव डालेंगे। देखा जाए तो यदि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, है ना, तो इसमें बुध है बहुत बड़ा प्रभाव। जैसे आज के समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अब चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों या आप जैसे भी करते हो, तो यहाँ पर बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है। तो बुध आपको बेनिफिट देने वाले हैं इससे रिलेटेड। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड काम करते हैं तो बुध का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। आपके भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लगातार इस तरह की स्थितियां हैं, तो यहाँ पर बुध जो है तो आपको अच्छे प्रभाव क्या देंगे कि ये वाद विवाद जो है कन्फ्यूजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन एक दूसरे को व्यक्ति जब नहीं समझ पाता तो वाद विवाद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अब दूर होंगी, उसमें सुधार होगा। साथ में बुध आपके जो कि बहुत कारक ग्रह नहीं है, परंतु इनकी जो प्रभाव की स्थिति है इस समय, ये आपको विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ भी देंगे, है ना। आपके अंदर इस समय जो बुद्धि है वो बड़ी तेज आपकी रहेगी, पर यहाँ पर धैर्य जरूर रखिएगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है बुध के ऊपर। तो कई बार गलतियाँ आप जल्दबाजी में कर जाएंगे, है ना। तीसरा भाव जल्दबाजी का भी एक रूप में कहा जाए कि हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति जल्दबाजी कर जाता है। तो इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, इस समय लाभ तो होंगे, परंतु खर्चे भी होने वाले हैं, तो आपको सेविंग करने की कोशिश करना चाहिए। और सेविंग बहुत ज़रूरी है। खर्चे होंगे तो उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं खर्चों को, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको इसके विषय में भी सोचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के यदि मामलों में आप हैं
तो ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि पक्ष आपका सही है तब तो बहुत अच्छा है, आपको हेल्प मिलेगी। और हमेशा लीगल एडवाइज के बाद ही कोर्ट कचहरी के मामलों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। बस ऐसे नहीं कि अपने खाली समझ के अनुसार, क्योंकि देखिए जो जिस विषय का विशेषज्ञ, अब जैसे कोई लॉयर है, ठीक है, कोई जज है, वो उस विषय के एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में सब जानकारियाँ लगभग रखते हैं, तो उनकी यदि हम सलाह लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। और जब भी जो भी काम करें तो स्वाभाविक रूप से हमारा मत तो ठीक है, हम बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, परंतु हम जिस विषय में जानते हैं वही विषय हमारे समझ में आएगा, अन्य विषय नहीं। तो कभी कोई काम करिए तो बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्धि। और बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धिमत्ता क्या है? कि जो जिस विषय का जानकार है उससे सलाह लेके आगे काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। साथ में बुध शेयर मार्केट इत्यादि में बड़ा प्रभाव डालते हैं, तो आपको इस समय बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य के साथ थोड़ा अभी धैर्य रखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस में भी बुध का जो प्रभाव है तो वो रहने वाला है, तो बिजनेस में लाभ दिलवाएंगे बुध। थोड़ा मेहनत अधिक करवाएंगे ज़रूर, पर क्योंकि शनि का प्रभाव तो मेहनत अधिक होगी यहाँ पर। और शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं, जो कि मित्र ही हैं इनके, पर प्रभाव जो है तो थोड़ा अलग होता है। अलग मतलब कि कहीं ना कहीं मेहनत अधिक करवा देंगे, कहा जाए थोड़ा संघर्ष करवा देते, पर हाँ लाभ भी दिलवाने वाले हैं। तो अपने बिजनेस में भी ग्रोथ करने की आपको कोशिश करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिए, बुध जो है तो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम दे देते हैं, और 12वें भाव से इनका संबंध है, तो आपको कोई हेल्थ चैलेंज हो सकते हैं कई बार। और हेल्थ चैलेंज में स्किन से संबंधित या अन्य जो भी, यहाँ पर देखिए सेफ्टी के रूप में हमेशा जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे आज के समय में बहुत सारी विचित्र बीमारियां हैं, और आप जानते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री में यदि आप कभी भी घुसे तो इतना खर्चा हो जाता है। हेल्थ यदि कोई इशू हुआ तो आज के समय में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो उसे हमें लेके रखना चाहिए हमेशा, जिससे आपको कभी भगवान ना करे कोई बीमारी हो तो आपको वहाँ पर वो बड़ी मदद करता है। कई लोगों के घर बिक जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड कोई यदि इशू हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। और सेविंग में भी बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, चाहे वो आप PPF हो, है ना, FD हो, या कहीं आप जैसे भी, है ना, तो आपको जैसे भी आप सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग में भी बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ अधिक खर्च की स्थिति है, तो आपको सतर्क रहना है। तो इन सभी विषयों में बुध का कुछ ऐसे प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। ये संकेत बुध के प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो अच्छे रहे, अच्छे फल हमें मिल सके। इसमें देखिए इस समय बहुत अच्छा मौका है। इस समय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में माँ जगदम्बा की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं माँ जगदम्बा की कृपा से दूर हों और आपको अच्छे फल मिल सके ना। तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए, तो आपके जीवन में जो भी मंत्र पूजा पाठ जो भी आपसे बन सके। देखिए आराधना सो आराधना है, मन से श्रद्धा से भक्ति से करिए। कुछ ना बनता हो तो नाम स्मरण तो ही है, वो भी करिए। तो ये करिएगा, खूब नाम स्मरण करिएगा, और कमेंट में जयकारा भी लगाइएगा। और मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे अभी हमने बात की इंश्योरेंस की, हमने बात की शेविंग की, तो उनसे रिलेटेड जो है तो लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं, जिसे आपको एक सही डायरेक्शन मिले उसकी कोशिश है हमारी। तो ये भी आप वहाँ चेक करिएगा अपने ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पर लिंक कई मिल जाएंगे। तो ये कुछ स्थिति है। फिर से मैं बता दूं, हमेशा कहा करता हूं, जो नए दर्शक हैं वो जो पुराने उनको मालूम है। प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण भी करना चाहिए, और गोचर दोनों को देख समझ के क्या कैसी दशाएं हैं, क्या कैसी बुध की स्थिति है, सभी चीज़ों को देख के अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, और कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और किसी विषय में यदि आप निर्णय ले रहे हैं
अब समझिए जैसे हमने बात की कि आपको अपने जो बिजनेस में ही कुछ चीज़ें चेंज करना है या कैसे भी कुछ समझना है, तो जो बिजनेस के एक्सपर्ट हो, उस विषय के जो जानकार व्यक्ति हों, उनकी सलाह लेके और फिर आगे काम हमेशा करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।